आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। वैशाख की इस पूर्णिमा के दिन इस विश्व को आलोकित करने वाले महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। महात्मा बुद्ध के विषय में आप सभी जानते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि जिसके घर में पूर्णिमा की चांदनी खिलती है वो घर सौभाग्यशाली होता है। पूर्णिमा की इस सुंदर वेला में, इस पावन वेला में एक चांद आसमान में खिला था, जिसने पूरी रात्रि को प्रकाशित किया, और एक चांद शुद्धोदन के आंगन में खिला, जिसने पूरे विश्व को आलोकित किया। आज बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती के इस पावन प्रसंग पर महात्मा बुद्ध के विषय में मैं आप सबके समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मन के भाव रखना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध एक ऐसे महात्मा थे, एक ऐसे योगी थे, एक ऐसे साधक थे, एक ऐसे भगवान थे, जिन्होंने लाखों आत्माओं में आत्मदीप प्रज्वलित किया, धर्म का दीप जलाया। धर्म का दीप जलाकर सबको प्रकाशमान किया। आत्म जागरण करने वाले, बोधिलाभ को प्राप्त कराने वाले ऐसे महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग मुझे बहुत रोमांचित करता है। मेरे अंतर मन को बहुत स्थिर करता है। भगवान बुद्ध निर्वाण के करीब थे। निर्वाण की वेला में आनंद को देख रहे थे। उनका अंत्यवासी शिष्य आनंद आंखों से झरझर आंसू बहा रहा था। आंसू गिरते जा रहे थे। उन्हें कुछ दूरी पर अंधेरा दिखाई दे रहा था। आनंद ने बुद्ध की रोशनी में ही अब तक की जीवन की यात्रा की थी। जितना जीवन आनंद ने जिया था अब तक, वो बुद्ध की रोशनी में ही जिया था। सुबह, शाम, रात, दिन, एक क्षण भी वो बुद्ध से अलग नहीं होते थे। कभी वो बुद्ध से दूर नहीं गए। 30 वर्ष तक बुद्ध के साथ आनंद ऐसे रहे जैसे उनकी छाया हो। एक पल का भी वियोग उनको बर्दाश्त नहीं था। मानो बुद्ध की रोशनी में आनंद हर पल प्रकाशित होते रहते थे। निर्वाण की घड़ी को देखकर बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को एकत्र हो जाने का निर्देश दिया। सांझ ढलने के करीब थी। बुद्ध ने देखा कि अंतिम घड़ी बहुत करीब है। सभी भिक्षुओं को जैतवन में एकत्रित किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, हे भिक्षुओं, आज की रात मेरे लिए अंतिम रात है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सभी भिक्षु प्रज्वलित दीप थे।
वे परम अनुग्रह से भरे थे, अहोभाव से परिपूर्ण थे, समाधिस्थ थे, ठहरे हुए थे, अतः शांत रहे। बुद्ध ने देखा सभी भिक्षुओं को गहन शांति में देखा, अहोभाव में देखा, कृतज्ञ भाव में देखा, समाधि में देखा। पर एक तरफ उन्होंने देखा आनंद बहुत विचलित है, आनंद का मन अशांत है, आनंद की आंखें नम है। उन्हें ऐसा लगा मानो ज्योति हाथ से छिटक रही है। आनंद को हर पल यही लग रहा था। जैसे ही बुद्ध ने कहा कि मेरा अंतिम समय है, आनंद सोचने लगे सब कुछ चला जाएगा, मेरा सहारा छूट रहा है, मेरे परमात्मा मुझसे दूर हो रहे हैं। रोम रोम में वेदना महसूस करने लगे। बालक की तरह छटपटाने लगे। बुद्ध का वियोग उनके लिए बहुत असहाय था। आनंद ने कहा, बंते, आप ये क्या कह रहे हैं? कृपया ऐसी बात ना कहें, मैं आपका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आपके बिना तो कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, आनंद, आनंद, विदाई का क्षण तो आता ही है। तुम प्रकाश में जीना चाहते हो आनंद। अब तक का प्रकाश उधार का था आनंद। अब तक का प्रकाश दूसरे का था आनंद, तुम्हारा नहीं। अब स्वयं प्रकाशवान बनो। देखो उन्हें जो ज्योति स्वरूप हो गए हैं। देखो इन भिक्षुओं को जो शांत बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, अहोभाव में बैठे हैं, अपने स्थान पर बैठे हैं। काश तुम भी राग मुक्त होकर ज्योति स्वरूप हो पाते। काश तुम्हारे भीतर भी ये ज्योति प्रज्वलित हो जाए। आनंद, 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 प्रकाशवान बनो। आनंद कुछ ना बोल पाए। उन्होंने अपना शीश बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। बुद्ध ने आनंद के शीश पर, सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और कहा, अप दीवो भव। आनंद, अप दीवो भव। स्वयं अपनी आत्मा को प्रकाशित करो आनंद। प्रकाश कहीं बाहर नहीं, बुद्ध कहीं बाहर नहीं, बुद्ध तुम्हारे भीतर है आनंद। अपनी आत्मा में आ जाओ, अपने भीतर आ जाओ, बाहर को छोड़ दो आनंद। आत्म जागरण करो, आत्म जागरण करो आनंद, आत्म जागरण करो। यही संदेश बुद्ध का हम सबके लिए भी है। हमारी आत्मा में प्रकाश है, प्रकाशवान बनो। बुद्ध पूर्णिमा की इस पावन वेला में अपनी आत्मा के समीप आओ। इस शाश्वत सत्य को पहचानो जो बुद्ध ने पूरे विश्व को बांटा। आज बुद्ध आलोकित हैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में। बौद्ध धर्म, बुद्ध का मार्ग बड़ा प्रशस्त मार्ग है। इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा की
आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं।